हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस इसमें हमें देखना है। तो आपको पता है थ्री फेज वाइंडिंग पे हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप स्टार कनेक्शन कर सकते हो वाइंडिंग्स का, या कि आप कैसा कर सकते हो, डेल्टा कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने लेट से प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ इस तरह से कनेक्शन किया है कि आपने इसको भी स्टार किया है और इसको भी क्या किया है, स्टार। तो ये आपका कैसा ट्रांसफार्मर का रियलाइजेशन हो जाएगा, स्टार स्टार। और ऑफ कोर्स इसमें से दो चॉइसेस होंगी। एक होगी एचवी वाइंडिंग होगी और एक हो सकती है आपकी एलवी वाइंडिंग, या कि ये एलवी ये एचवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एचवी भी स्टार है और एलवी भी स्टार है। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, स्टार स्टार कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों साइड की वाइंडिंग को आप डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड कर दो। ये कैसा कनेक्शन हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टार डेल्टा, और जो चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है डेल्टा स्टार। सारी चीज़ों को बड़े ही डीप में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अभी फिलहाल देखो, आप स्टार स्टार की जब आप बात करते हो ना, तो यहाँ पे हमारे कुछ नोटेशंस हम यूज करेंगे। मतलब स्टार स्टार को हम ऐसे शो करेंगे, वाई वाई। एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। इसमें दो चॉइसेस होंगी, एक होगा वाई वाई जीरो और एक होगा वाई वाई सिक्स। वाई वाई जीरो वाई वाई सिक्स। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, तो देखो, स्टार और स्टार की बात करते हैं ना, तो इसमें जो फेज शिफ्ट होगा, मतलब प्राइमरी का जो फेज वोल्टेज है, लेट से V1 फेज, और जो सेकेंडरी का फेज वोल्टेज है V2 फेज, इसमें दो ही चांसेस होंगे। या तो वो 0 डिग्री पे होंगे, या तो वो किस में के होंगे, 180 डिग्री पे होंगे। आप बोलोगे कि सर ये जीरो और सिक्स आपने क्यों लिखा, तो जीरो जो है वो 0 डिग्री वाले केस के लिए है, और ये कैसा कनेक्शन है, ये कनेक्शन है 180 डिग्री वाले केस के लिए। और इसके लिए समझने के लिए हम कैसा रियलाइजेशन लिखते हैं, क्लॉक का रियलाइजेशन लेते हैं। तो सपोज हमारी ये क्लॉक है। अगर क्लॉक में हमारे कितने बजते हैं, ये 12 है, और ये अगर 12, आपके 12 बज रहे हैं, तो ये एक हो गया, एक ये हो गया। लेट से ये बड़ा वाला जो काटा है वो एच वी और छोटा वाला एल वी, दोनों एक दूसरे पे क्या है, सुपर इम्पोज है। कितना डिग्री का एंगल है, जीरो। तो ये इसको ऐसे रियलाइज करते हैं 12 ओ क्लॉक से। और 180, आप समझ गए होंगे कि 180 को कैसे करेंगे। तो ये दिस इज 12 एंड दिस इज 6। तो ये हो गया आपका एच वी और ये हो गया आपका एल वी। एल वी जिसकी लेंथ बड़ी है एच वी वाला, जिसकी लेंथ छोटी है वो एल वी। और इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो जो 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल है वो केवल पॉसिबल है किस पे, स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा में। तो अगर 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 आप ये डेल्टा डेल्टा की भी बात करते हैं, तो इसमें भी दो चॉइस बनेगी, एक 0 डिग्री की बनेगी और एक कितने डिग्री की बनेगी, 180 डिग्री की बनेगी। लेकिन जब आप स्टार डेल्टा पे आते हो ना, तो इसमें चॉइसेस आपकी बदल जाती है। आपके पास में केवल दो चॉइसेस होती हैं, या तो 30 डिग्री का लीड होगा, या तो 30 डिग्री का लैग होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में सेम इसमें भी यही होगा, 30 डिग्री का या तो लीड होगा और या तो 30 डिग्री का लैग होगा। तो उस तरीके से मैं देखो तो मेरे कितने रियलाइजेशन हो रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 30 डिग्री को भी क्लॉक के हिसाब से समझेंगे। तो क्लॉक में देखिए, अपने क्या क्या टाइमिंग हम ले रहे हैं। एक हम ले रहे हैं 12 वाली टाइमिंग ले रहे हैं, एक 6 वाली टाइमिंग ले रहे हैं, एक 11 वाली टाइमिंग ले रहे हैं और एक 1 वाली टाइमिंग ले रहे हैं। तो 12 और 6 तो हमने देख लिया। ये किस में होगा, या तो स्टार स्टार में होगा और डेल्टा डेल्टा में हो सकता है, और ये भी स्टार स्टार में हो सकता है और डेल्टा डेल्टा में हो सकता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर पहले वाले ट्रांसफार्मर को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाई वाई जीरो। दूसरे वाले को क्या लिखोगे आप, वाई वाई सिक्स। इसी तरीके से तीसरे वाले को क्या लिखोगे, डी डी जीरो। और चौथे वाले को लिखोगे आप डी डी सिक्स। तो ये जो मैं कैपिटल वाले नोटेशंस यूज करूंगा थ्रू आउट दी दिस लेक्चर। तो कैपिटल बेसिकली मेरे लिए रहेगा एचवी वाली साइड के लिए, और जो स्मॉल वाला लेटर रहेगा वो रहेगा किसके लिए, एलवी साइड के लिए, एलवी साइड के लिए। ठीक है। और अगर 11 ओ क्लॉक को रियलाइज करते हैं तो कैसा होगा, ये क्लॉक है आपका, और ये हो गया 12 और ये हो गया 11। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से आपका 11 ओ क्लॉक है। तो ये कौन सा है, एच वी। ये क्या है, एल वी। क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन लीड कर रहा है, एल वी वाइंडिंग लीड कर रही है कि एच वी वाइंडिंग लीड कर रही है। तो लीडिंग एंगल मतलब पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एल वी जो क्या कर रही है, लीड कर रही है किससे, एच वी से। इसी तरीके से अगर मैं 1 ओ क्लॉक का रियलाइजेशन देखता हूँ तो कैसा होगा, दिस इज योर 12, दिस इज 1
दिस इज एच वी एंड दिस इज एल वी, दिस इज एच वी। क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो एच वी है वो क्या हो रही है, हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग क्या कर रही है, लीड कर रही है, लीड कर रही है ना। बस ये हो गया थोड़ा सा बेसिक्स। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट वाला है। और फर्स्ट वाला अब मैं सीधे कोड लिख रहा हूँ, तो दैट इज वाई वाई जीरो। क्या समझ में आया? दिस इज हाई वोल्टेज, दिस इज लो वोल्टेज एंड दिस इज 0 डिग्री। तो पहला कनेक्शन कौन सा हो गया, वाई वाई जीरो, वाई वाई जीरो। तो देखो ये जो मैं चीजें बना रहा हूँ ना, ये कॉमन रहेंगी हमारे सारे कनेक्शन में। 3 फेज की वाइंडिंग्स बनानी है सबसे पहले, और वाइंडिंग का कनेक्शन बाद में करना है जैसा आपको बोला गया है, ठीक है। और वाइंडिंग में आपको यहाँ पे डॉट पोलरिटी लगानी है तीनों वाइंडिंग में। अब एक चीज मैं और यूज करने वाला हूँ, आप यहाँ पे देखोगे इस टर्मिनल का नाम मैंने बोला क्या, A1। इस टर्मिनल का नाम क्या हो गया, A2। ये फेज ए के 2 टर्मिनल हो गए। ये हो गया B1 और ये हो गया B2। दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ठीक है। और स्टार कनेक्शन करना है तो मतलब मैंने क्या किया, A1 B1 C1 को शॉर्ट कर दिया और ये 3 टर्मिनल मैंने क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन मेरा कहाँ पे हो गया है, ये प्राइमरी वाइंडिंग पे है, और जो कि कैपिटल लिखा हुआ है मतलब वो कैसा है, एच वी है, और कनेक्शन कैसा है, स्टार है। अब आ जाओ आप सेकेंडरी वाइंडिंग पे अगेन, सेकेंडरी वाइंडिंग पे आ जाओ। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी कितने आपके वाइंडिंग्स फेजेस हैं, 3। कैसा कनेक्शन कर रहे हो आपका, स्टार। तो ये आपका तीनों का ये आपने लिया और क्या कर दिया, इसको स्टार कर दिया, और यहाँ से आपने क्या ले लिया, आउटपुट पे पॉइंट्स ले लिए। तो जो स्मॉल लेंगे मैं यहाँ पे A2 B2 C2 A1 B1 C1, और ये पोलरिटी A1 B1 C1 पे। देखो आप यहाँ पे कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 सॉर्टेड है, यहाँ पे स्मॉल A1 स्मॉल B1 स्मॉल C1 सॉर्टेड है। ये कनेक्शन कैसा हो गया आपका, स्टार स्टार, ठीक है। और अगर मैं इसका फेजर बनाता हूँ तो इसका फेजर कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज योर A1, दिस इज A2। A1 से 120 डिग्री पे यहाँ पे हो जाएगा क्या, B1 B2। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, C1 एंड दिस इज C2। और यहाँ पे अगर देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, सेम, दिस इज A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आप देख रहे हो कि ये प्राइमरी का जो फेज वोल्टेज है और जो सेकेंडरी का फेज वोल्टेज है, दोनों के बीच में फेजर डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 डिग्री का। ये कैसा कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया वाई वाई जीरो। कैसा रियलाइजेशन हो गया, वाई वाई जीरो। इसके कुछ थोड़े ड्रॉबैक्स वगैरह देख लेते हैं, या एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो यहाँ पे जो वाइंडिंग्स है ना, उन वाइंडिंग्स पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो लाइन वोल्टेज का डिवाइड बाई रूट 3 टाइम्स हो रहा है। तो इससे आपको एडवांटेज क्या मिला कि जो वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो डायरेक्ट लाइन वोल्टेज अपीयर नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार कनेक्शन है, फेज वोल्टेज अपीयर हो रहा है। और फेज वोल्टेज कितना है, लाइन वोल्टेज का रूट 3 टाइम डिवाइड बाई रूट 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट आपको लगेगी, जो वाइंडिंग के लिए इंसुलेशन रिक्वायरमेंट लगेगी, वो क्या होगी, कंपेरेटिवली लो होगी। दैट्स वाई इस टाइप के कनेक्शन को हम प्रीफर करते हैं हाई वोल्टेज के लिए। और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ कि ड्रॉबैक कहूँ या कि डिसएडवांटेज कहूँ, तो वो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि जो इसका न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल पॉइंट जो है वो क्या है, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड नहीं है, नो, नो ग्राउंडिंग, नो न्यूट्रल ग्राउंडिंग। आप बोलोगे सर क्या डिसएडवांटेज है इसका, आपने एक्साइटेशन फिनोमिना देखा है ट्रांसफार्मर का, एक्साइटेशन फिनोमिना नहीं भी देखा है तो उसको मैं शॉर्ट में खाली इतना बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेव फॉर्म रहती है ना, वो कैसी चाहिए रहती है, प्योर साइनोसॉइडल। और इस वेव फॉर्म को प्योर साइनोसॉइडल बनाने के लिए जो हमारा फ्लेक्स है वो भी कैसा होना चाहिए, प्योर साइनोसॉइडल। और इस फ्लेक्स को प्योर साइनोसॉइडल बनाने के लिए और मैग्नेटाइजिंग की नॉन लीनियरिटी को इंक्लूड करते हुए, हिस्टेरिसिस फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट को इंक्लूड करते हुए, आपका जो करंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पी की। करंट कैसा होना चाहिए, पी की। और पी की करंट का मतलब क्या होता है, पी की करंट का मतलब है कि दिस इज फंडामेंटल कंपोनेंट, आई मीन फंडामेंटल कंपोनेंट प्लस थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट दोनों इंक्लूड है। मतलब वोल्टेज को प्योर साइनोसॉइडल बनाने के लिए करंट में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट का होना जरूरी है, यही है एक्साइटेशन फिनोमिना। लेकिन अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो नहीं होगा, नो थर्ड हार्मोनिक करंट। क्योंकि थर्ड हार्मोनिक करंट कहाँ से फ्लो होता है, एक अनबैलेंस टाइप का नेचर है, और अनबैलेंस टाइप का नेचर है तो
अगर ये स्टार कनेक्शन है तो अनबैलेंस कहाँ से चला जाएगा, ग्राउंड, और ग्राउंड नहीं है तो थर्ड हार्मोनिक करंट के लिए पाथ ही नहीं है, पाथ ही नहीं है तो आपकी जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट प्योर साइनोसॉइडल, और ये डिजायरेबल नहीं है। इसीलिए आप जनरली स्टार स्टार कनेक्शन क्या करते हैं, प्रिफर नहीं करते हैं। अब अपन आ जाते हैं दूसरे वाले कनेक्शन में। जो दूसरा वाला कनेक्शन है वो कौन सा है, दैट इज स्टार स्टार सिक्स। सेम है। स्टार स्टार सिक्स में क्या करना है, अगेन यहाँ से क्या दिख रहा है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में है, ये वाली भी वाइंडिंग किसमें है, स्टार में, और दोनों के बीच में फेजर डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का है। ठीक है, तो अगेन वेरी सिंपल, तीन फेज की वाइंडिंग है, फेज ए, फेज बी, फेज सी, और यहाँ से आपने टर्मिनल्स बाहर निकाले हैं, कैसे कैसे टर्मिनल्स हैं, A2, B2, C2, A1, B1 एंड C1, और यहाँ पे आपने डॉट पोलैरिटी दी हुई है, और ये A1, B1, C1 तीनों को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। अब खाली इतना सा डिफरेंस है, वहां पे पिछले केस में जो आप टर्मिनल्स निकाल रहे थे वो कहाँ से निकाल रहे थे, स्मॉल A2, स्मॉल B2, स्मॉल C2, यहाँ पे आपको टर्मिनल जो आपको आउटपुट टर्मिनल्स लेने हैं जस्ट अपोजिट कर देना है, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल A1, स्मॉल B1 एंड स्मॉल C1, दिस इज डॉट डॉट डॉट, और जो ये है आपका, इसको सॉर्ट कर देना है, कौन सा, स्मॉल A2, स्मॉल B2, स्मॉल C2। तो प्रीवियस केस को अगर देखें, प्रीवियस केस का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे आपने स्मॉल A1, स्मॉल B1, स्मॉल C1 को सॉर्ट किया था, और यहाँ पे आपने स्मॉल A2, स्मॉल B2, स्मॉल C2 को सॉर्ट किया था। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग का फेजर है दैट विल बी सेम, प्राइमरी वाइंडिंग का फेजर तो सेम आएगा, कैसा आएगा, दिस इज योर A1, A2, दिस इज B1, B2, C1, C2, बैलेंस सप्लाई है, 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो गया है, प्रीवियस केस से जस्ट अपोजिट, प्रीवियस केस कैसा था, ये A1 A2 अप साइड था ना, इस बार क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज योर A1, A2, B1, B2, एंड दिस इज योर C1, C2। अगेन सेम प्रॉब्लम है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग नहीं है, थर्ड हार्मोनिक करंट नहीं होगा, एक्साइटेशन फिनोमिनन यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा, तो आपका प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं होगी। ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि अपने को लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज दोनों के ऑप्शन हैं, लो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब आ जाओ आप तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर कैसा है, डेल्टा डेल्टा, तो डी डी जीरो, और जो जीरो और 180 डिग्री वाला रियलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों वाइंडिंग के कनेक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब स्टार स्टार या कि डेल्टा डेल्टा। तो डेल्टा डेल्टा में दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कौन कौन से हैं, डी डी जीरो और डी डी सिक्स। डी डी जीरो को अगर देखें तो अगेन ये एक फेज की वाइंडिंग है, दिस वन एंड दिस वन, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। अगेन यहाँ पे आप दे रहे हो इस तरीके से, ये टर्मिनल हो गया आपका A2, B2, C2, A1, B1, C1, ऐसा कनेक्शन कर दो आप। ठीक है, ये हो गया एक, और सेकेंडरी में भी सेम इसी तरीके का आइडेंटिकल कनेक्शन करना है। ये तीन फेज की वाइंडिंग है, ये हमने तीन टर्मिनल्स बाहर निकाले हुए हैं, A2, B2, C2। सॉरी, ये स्मॉल रख रहे हैं, ये वाले कैसे रख रहे हैं, स्मॉल, क्योंकि ये LV है ना। तो दिस इज A2, दिस इज B2 एंड दिस इज C2। ये आपका डॉट वाला कन्वेंशन है, यहाँ रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, दिस इज A1, B1, C1। देखो A1 किससे कनेक्टेड है, A1 किससे कनेक्टेड है, B2 से, ये A1 कनेक्टेड है B2 से। यहाँ पे देखो B1 किससे कनेक्टेड है, C2 से, B1 C2 से कनेक्टेड है,
ठीक है, और A2 किससे कनेक्टेड है, C1 से, तो ये आपका A2 किससे कनेक्टेड हो गया, C1 से। तो ये दोनों डेल्टा डेल्टा है, दोनों एक आइडेंटिकल कनेक्शंस हैं, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है। कैसा बनेगा इसका फेजर, तो लेट्स से दिस इज A1 A2। एरो बाहर है, ये मैं बताया पहले केस में, अगर नहीं बताया तो समझ लो। एरो बाहर है मतलब टर्मिनल्स अपन ने कहाँ पे दिए हैं, A2 पे दिए हैं या A1 पे दिए हैं, वोल्टेज कहाँ पे आपको ने रिसीव कर रहे हो, किस पॉइंट पे, दैट्स वाई A2 पे कर रही है। यहाँ से A2 का कनेक्शन किससे है, C1 से, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाना है क्या, C1, और यहाँ पे बनाना है C2, और यहाँ पे बनाना है C2 में आप देखोगे तो B1, ये देखो C2 से ये B1 कनेक्टेड है, एंड B2। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर ये B1 B2 की लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ऐसे आ रही है, C1 C2 की लाइन के पैरेलल में एक्सटेंड करना, तो ये B वाला फेज का है और ये C का है, तो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी बात करेंगे तो सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। दिस इज A1 A2 C1 C2 B1 B2, इसको एक्सटेंड करके ऐसे समझ सकते हैं, ये बी फेज का हो जाएगा और ये सी फेज का हो जाएगा। अगर आपको इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा देखो, डेल्टा बेसिकली ट्रायंगल जैसे बनता है, ये कनेक्शन यही है, बस ये ट्रायंगल ना बना के हमने इसको कैसा बनाया हुआ है ऐसा, तो ये आप मान लो A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये जो कनेक्शन है वही ये वाला कनेक्शन है, और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, खाली बनाने का तरीका ऐसा है। तो ये नंबर तीसरा हो गया। अच्छा, इसके एडवांटेज की बात करें, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रीवियस केस में प्रॉब्लम थी ना, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो थर्ड हार्मोनिक करंट है, तो जो डेल्टा का इंटरनल कंस्ट्रक्शन है ना, ये जो ये लूप बन रहा है अंदर, तो ये थर्ड हार्मोनिक करंट को इंटरनली अपने वाइंडिंग पे अलाउ करता है फ्लो होने का, तो इसमें न्यूट्रल ग्राउंडिंग स्टार कनेक्शन जैसी कोई बात नहीं आती है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको जो ईएमएफ की वेव फॉर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, प्योर साइनोसॉइडल मिलेगी, एक्साइटेशन फिनोमिना ट्रांसफार्मर का प्रॉपर यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिल जाएगी। और बात करते हैं कि अगर वाइंडिंग्स की बात करें, तो वाइंडिंग में जो वोल्टेज अपियर हो रहा है ना, जो कि डेल्टा कनेक्शन, तो डायरेक्ट लाइन वोल्टेज अपियर हो रहा है, दैट्स वाई आपकी क्या है, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती हैं, जो आप वाइंडिंग में इंसुलेशन करते हो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दैट्स वाई इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, लो वोल्टेज साइड पे यूज, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपना अगला कनेक्शन है नंबर 4, दैट इज D6। तो कुछ नहीं करना है, इस कनेक्शन को अच्छे से देखना है, सेम टू सेम कनेक्शन है, खाली टर्मिनल्स कहाँ से लेने हैं इस बार, A1 B1 और C1 से, और कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइमरी वाइंडिंग सेम टू सेम रहेगी, तो प्राइमरी वाइंडिंग आप कर दो पहले। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि हाई वोल्टेज है, दैट्स वाई कैपिटल ले रहा हूँ, A2 B2 C2, ये आपके A1 B1 C1, देख लो कैसा कनेक्शन था यहाँ पे, सेम टू सेम वैसे ही कर दो, A1 इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इस बार ध्यान रखना है कहाँ से कनेक्शंस टर्मिनल्स लेने हैं, A1 B1 C1 से, तो पहले आप उनको बना लो, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 वाले के पास में है, तो दिस इज योर A1 B1 एंड C1, और ये कैसा टर्मिनल हो गया, दिस इज A2 B2 एंड C2। अब जैसा कनेक्शन इसमें वैसा ही कनेक्शन करना है, कैसा कनेक्शन है, A1 किससे कनेक्टेड है, B2 से कनेक्टेड है, कर दो, ये A1 किससे कनेक्टेड है, A1 B2 से कनेक्टेड है, B1 C2 से कनेक्टेड है, देख लो आप, B1 C2 से कनेक्टेड है, और ये क्या है, A2 C1 से कनेक्टेड है, A2 किससे कनेक्टेड है, C1 से कनेक्टेड है, तो ये A2 को उठाओ यहाँ से और कनेक्ट कर दो किससे, C1 से, A2 किससे कनेक्टेड है, C1 से। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये A1 B1 C1 से हमने ले लिया है।
आउटपुट टर्मिनल्स। अब इसका फेजर कैसा बनेगा, तो फेजर भी जैसा बनाया था प्रीवियस केस में वैसे ही होगा, ये तो वही होगा A1 A2 C1 C2 B1 एंड B2। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात आपकी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। यहाँ पे जो बनेगा आपका वो हो जाएगा A1 A2 A1 A2। अब देखो यहाँ पे A2 किससे कनेक्टेड है, C1 से कनेक्टेड है। यस, तो A1 A2 देन ऐसा देखना है, A1 A2, ये ध्यान रखना है। देन अब देखो आप A2 किससे कनेक्टेड है, C1 से, तो ये हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, C1 C2, इससे उल्टा बनाना, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, C1 C2, ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा B1 और यहाँ क्या आ जाएगा B2। तो आप देखो A1 A2 ऐसा जा रहा है, यहाँ पे A1 A2 कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। यहाँ से B1 B2 कैसा जा रहा है, ऐसा। यहाँ से B1 B2 कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। C1 C2 कैसा जा रहा है, ऐसा। यहाँ से C1 C2 कैसा जा रहा है, दिस इज C1 दिस इज C2, जस्ट उल्टा। ये चीज हो गया। इसको इसको अगर आप फिर से भी बना सकते हो एक बार, थोड़ा सा बड़े उस पे, तो ऐसा देख लो A1 A2 देन C1 C2 B1 B2, ठीक है। एडवांटेज तो वही सेम है, डेल्टा कनेक्शन है, थर्ड हार्मोनिक जो कंपोनेंट है उसको ये अलाउ करेगा। जो आपकी वेव फॉर्म है प्योर साइनोसॉइडल्स आ जाएंगी, एक्साइटेशन फिनोमिना प्रॉपर होगा यहाँ पे। और वाई डी डी सिक्स कनेक्शन है तो 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट मिलना है यहाँ पे, और लो वोल्टेज एप्लीकेशंस पे यूज करेंगे। तो ये हो गए अपने कौन कौन से, YY0 YY6 DD0 DD6। इसके बाद जो 5 है, अब यहाँ पे अपोजिट जो है कनेक्शंस आ जाएंगे। वो कैसा हो जाएगा, स्टार, एक वाइंडिंग स्टार है तो दूसरी वाइंडिंग कैसी है, डेल्टा। तो इसमें कन्फिग्रेशंस क्या बन सकते हैं, YD1 1, और दूसरा क्या बन सकता है, YD1। एक हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा 1। ये वाली वाइंडिंग है, ये कैसी है, HV, और ये वाइंडिंग कैसी है, LV। ये वाली वाइंडिंग कैसी है, HV, ये वाइंडिंग कैसी है, LV। स्मॉल है तो LV, कैपिटल। तो पहले स्टार कनेक्शन एक बनाओ आप, ठीक है। इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। A2 B2 एंड C2 A1 B1 एंड C1, इन टर्मिनल को अपन ने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। अब डेल्टा बनाना है, ठीक है। तो डेल्टा बनाना है, लेट से मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर लिया। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं YD11 बता रहा हूँ या YD1 बता रहा हूँ, वो हमारा फेजर डायग्राम हमें बताएगा कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। लेट से A2 B2 एंड C2, इसको आप कनेक्ट करो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, A1 B1 एंड C1। देखो ये कैसा आ रहा है कनेक्शन, लेट से मैंने ऐसा डेल्टा बना दिया है। मुझे पता नहीं कि मैंने YD11 बना दिया है या YD1 बनाया है, वो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर इसका फेजर बनाता हूँ तो कैसा बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ। इस इसका फेजर बनाओ आप स्टार वाले का, तो दैट विल बी, यस, A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है,
यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हम अभी बना रहे हैं डेल्टा का फेजर, उसके बाद बनाएंगे क्या, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है, न्यूट्रल पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे, अभी फेज ए टू न्यूट्रल का ये बना हुआ है आपका फेजर डायग्राम, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। इसके बाद ये स्मॉल वाला फेज ए है ना, इसका बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, फिर देखेंगे कैसा आ रहा है। तो फिलहाल तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, A1 A2 बनाओ आप। ये हो गया A1 A2। देखो A2 से क्या कनेक्ट है, A2 से आपका C1 कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से C1 एंड C2। और C2 से क्या कनेक्टेड है, तो C2 से ऑफकोर्स B1 कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका, ये वाला हो गया B1 एंड B2। अब देखो ये है न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट है, उसी न्यूट्रल पॉइंट को अगर मैं वर्चुअली यहाँ पे लाता हूँ तो ये है वो न्यूट्रल। अब मैं बोलता हूँ फेज ए ऑफ ऑफ डेल्टा वाइंडिंग, फेज ए ऑफ डेल्टा वाइंडिंग, इसका वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल कहाँ पे है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस बार इस वाले वोल्टेज की, ये 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 और ये ठीक है। तो जो ये वाला वोल्टेज है ना, इसको मैं बोलूंगा फेज ए का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। अगर यहीं पे हम इसको बनाते हैं, इसको उठा के मैं इस एक्सिस पे लाता हूँ तो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि द वोल्टेज ऑफ फेज ए विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल इज, क्या हो रहा है, वोल्टेज ऑफ फेज ए ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल से क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, लीड हो रहा है कि लैग हो रहा है, लैग कर रहा है। मतलब मैं बोलूंगा ये वाइंडिंग कैसी है, LV, ये वाइंडिंग कैसी है, HV। यहाँ का जो फेज वोल्टेज है, यहाँ का जो LV का वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, किससे, HV से। तो घड़ी में आप बताओ कैसे कैसी सुई बनेगी आपकी घड़ी में, यस, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज योर 12, दिस इज योर 11, दिस इज 1। ये एच वी साइड है, ठीक है। एच वी साइड क्या करना है, लीड करना है, तो एल वी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये एल वी है, तभी तो ये लीड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। एच वी एल वी क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं यहाँ से, जो एच वी है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किससे, एल वी से, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो ये जो मैंने कनेक्शन बनाया है, ये कौन सा कनेक्शन है, ये कनेक्शन है मेरा YD1। कौन सा कनेक्शन है, YD1। समझ में आया। और इसी तरीके से अब आपको बनाना है कनेक्शन नंबर 6, दैट इज YD। ऑफकोर्स इस बार 1 1 बनाना है, तो स्टार में कोई दिक्कत नहीं है। A2 B2 C2 A1 B1 C1, ठीक है। ये अपन ने कॉमन कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ के आप बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, इस बार जो ये कनेक्शन किया था ना, ऐसा नहीं बनाना है, दूसरे तरीके से बनाना है। तो इस बार मैं बनाता हूँ इसको A2 B2 C2 A1 B1 एंड C1। इस बार A1 को B2 से कनेक्ट करें, क्या किया हुआ था, तो इस बार ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। ये वाला कनेक्शन किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। इसको रियलाइज करते हैं कैसा कनेक्शन आया है। तो यहाँ पे तो सेम है, इसका फेजर डायग्राम बना दो। तो दिस इज योर A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले एक तो ड्रॉ कर दो आप, क्या, A1 A2,
ये A2 लिखा हुआ है। इसके बाद B1 B2, तो देखो A1 A2, A2 से क्या कनेक्टेड है, A2 से B1 कनेक्टेड है, तो उसका फेजर कैसे आ जाएगा, उसका फेजर ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 B2, और B2 से क्या कनेक्टेड है आप देखो, तो B2 से कनेक्टेड है C1, तो ये हो जाएगा C1, और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज C1, दिस इज C2। अब ये वाला जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि फेज ए का वोल्टेज, कौन सा फेज ए का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल ऑफ स्टार कनेक्शन, वो उसका फेजर कैसे बनेगा, उसका फेजर ऐसा बनेगा, दिस एंड दिस। तो जो ये वाला वोल्टेज है, इस वोल्टेज को क्या बोलूंगा, वी ए टू एन, मतलब फेज A2 का वोल्टेज, स्मॉल a2 का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल ऑफ स्टार। और अगर इसको यहाँ पे लाके मैं बनाता हूँ तो कैसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो लो वोल्टेज वाली है, जो LV वाली है, वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किससे, HV से। तो अगर क्लॉक में कैसा रियलाइजेशन हो रहा है, इस बार क्लॉक में रियलाइजेशन हो रहा है, दिस इज योर 12, और 12 पे कौन सा है, HV। तो LV क्या है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब -30 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, लीडिंग एंगल है। तो ये जो मैंने बनाया है, ये कौन सा रियलाइजेशन हो गया, YD11, ठीक है, YD11। तो इसके भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज की बात करें तो हमारे पास में एक वाइंडिंग स्टार है, एक वाइंडिंग डेल्टा है, और अगर हमारे सामने यहाँ पे मतलब स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन के जो टर्न्स रेशियो है ना, उसके साथ भी थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ देखना जरूरी हो जाता है। तो लेट से मैंने बनाया था स्टार डेल्टा, ये चीज़ आप समझना। तो ये कौन सी वाइंडिंग थी, ये वाइंडिंग थी HV, और ये वाइंडिंग थी कौन सी, LV। और इसको मैं वन वाला नोटेशन यूज करूंगा, इसके लिए टू वाला नोटेशन यूज करूंगा। अब मैं लिखने जा रहा हूँ वन, वन क्या है, HV कैसा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, और जो इसका लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के कितने टाइम्स है, तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ V1 फेज वोल्टेज। सिमिलरली टू, टू क्या है, LV कैसी है, डेल्टा, और जो इसका लाइन वोल्टेज है वो किसके बराबर है, फेज वोल्टेज के बराबर है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब चीज देखो, एक होता है फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, V2 फेज अपॉन V1 फेज, और इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम देंगे फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कितना है, V2 फेज अपॉन V1 फेज इज इक्वल टू के। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की, तो वो क्या हो जाएगा, V2 लाइन अपॉन V1 लाइन। और V2 लाइन को आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है V2 फेज, और V1 लाइन को क्या बोल सकते हो, यहाँ पे देखो ये दैट इज √3 टाइम्स ऑफ V1 फेज, √3 टाइम्स ऑफ V1 फेज। तो ये क्या हो जाएगा, V2 फेज अपॉन V1 फेज तो हो गया K, और ये हो जाएगा K/√3। तो अगर फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K है, तो लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना हो जाएगा, K/√3। ये चीज ध्यान रखना है, कौन से वाले कनेक्शन में, ये हो जाएगा आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है। ये चीज हो गई एक। अब अपन आगे आते हैं नंबर 7 पे, ये सेकेंड लास्ट है, नंबर 7। तो ये हो जाएगा डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार। तो एक वाइंडिंग डेल्टा है, एक वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो अभी मैं अगेन कनेक्शन करता हूँ, बाद में देखूंगा कि मैंने DY1 बनाया या DY11 बनाया। तो लेट्स से दिस इज A2, दिस इज B2, दिस इज C2, दिस इज A1, B1, C1, ये आपका डॉट, ठीक है। अभी मैंने कुछ ऐसा कनेक्शन किया है, ठीक है। और स्टार बनाना है तो स्टार आपने बना दिया, ठीक है। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ रखी हुई है, तो A2 B2 C2, ये हो गया आपका
न्यूट्रल। ठीक है, A1 B1 C1। अब यहाँ पे अगर बनाना है कनेक्शन तो ये हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट का ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है ना ये न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है? स्टार पे। और उसके रिस्पेक्ट पे डेल्टा के फेज का वोल्टेज देखेंगे तब वो आएगा फेज वोल्टेज, इस चीज का ध्यान रखना है ऑलवेज। तो इसका फेजर बनाओ तो सबसे पहले आप बना दो क्या, सबसे पहले आप बना दो A1 A2। अब देखो A2 से क्या कनेक्टेड है, A2 से C1 कनेक्टेड है। तो A2 से क्या कनेक्टेड है? C1। तो यहाँ क्या लिखना है? C1। और एरो कहाँ जाएगा? जहाँ से आपने टर्मिनल निकाले हैं C2। और C2 से क्या कनेक्टेड है? B1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा फेजर आ जाएगा, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2। अब इसका बनाओ तो इसका कैसे बन जाएगा? इसका तो सेम ही रहेगा। दिस इज योर A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बोल रहा हूँ, मेरी बात अच्छे से समझना। Phase A of delta, the voltage of phase A of delta with respect to neutral of star. The voltage of phase A, capital A of delta with respect to neutral of star. तो ये न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को आप यहाँ पे लेके आओ, और इस न्यूट्रल में जो इसका इक्विवेलेंट स्टार बनेगा कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये है आपका, ये जो मैंने डबल लाइन खींची इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वोल्टेज है VA2N। द वोल्टेज ऑफ फेज A2 विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल ऑफ स्टार, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट फेज वोल्टेज ऑफ डेल्टा साइड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार साइड। इसमें और स्टार साइड का जो ये वोल्टेज है, ये जो मैं अभी लेट्स से ये ग्रीन पेन से बनाने जा रहा हूँ, ये जो सीधी लाइन है ये कौन सी, यही वाली लाइन है। ये कौन सा वोल्टेज था सीधा वाला? ये था आपका A2। ये क्या था? N। क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये कौन सा साइड है? लो वोल्टेज साइड। ये कौन सा साइड है? हाई वोल्टेज साइड। क्या दिख रहा है? हाई वोल्टेज का जो है वो लो वोल्टेज से क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। तो कौन सा रियलाइजेशन हो रहा है? देखो कौन सा रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये हो गया 12, ये हो गया HV। अब LV को इससे पीछे चलाना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा LV, और कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि ये लीड क्या कर रहा है? HV। आप देख रहे हो कौन सा साइड? 1। यस यस, नो नो नो, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझना अच्छे से। ये जो वोल्टेज है ये कौन सा साइड का वोल्टेज है? हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज है। और ये कौन से वोल्टेज का साइड का वोल्टेज है? लो वोल्टेज का साइड का वोल्टेज है। तो क्या दिख रहा है? लो वोल्टेज वाला जो है वो है लीड कर रहा है किससे? हाई वोल्टेज से। तो यहाँ पे लिख लो LV जो है लीड कर रहा है किससे? HV से। बस इसी चीज को आपको जस्टिफाई करना है। तो ये किस में बनेगा? ये बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, ये बनेगा दिस इज योर 12, दिस इज 1, दिस इज 11। LV लीड कब करेगा? LV लीड करेगा 11 o'clock पे, 11। तो ये वाला जो रियलाइजेशन है कौन सा रियलाइजेशन है? DY11। अब जस्ट इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है इस कनेक्शन को, तो कौन सा बन जाएगा? वो बन जाएगा DY11। तो जो नंबर 8 है उस पे आ जाते हैं, DY1। ठीक है, बनाते हैं जैसा उसमें डेल्टा में कनेक्शन किया था, इस बार उससे थोड़ा सा डिफरेंट कनेक्शन करना है। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिए A2 B2 C2, A1 B1 C1। इस बार क्या करो, यस ऐसा कर दो, ये। ठीक है, और स्टार तो वैसे ही रहेगा जैसा था, स्टार में कोई चेंजेस नहीं है। दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C2। इनको आपको क्या करना है? सॉर्ट कर देना है। ये आपका जो हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया? न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब इसके बाद
आगे बढ़ते हैं, इसका फेजर बनाते हैं, कैसा बन रहा है, तो ये है लाइक यस A1 A2, A2 से क्या कनेक्टेड है B1, तो इसका ऐसा बन जाएगा लाइक दिस। ये किसका हो जाएगा B1 B2, और B2 से क्या कनेक्टेड है C1, तो ये हो जाएगा लाइक दिस C1 C2। और यहाँ का तो जैसा ऑलवेज आप बनाते आ रहे हो वैसे ही बना देना है। दिस इज A1 A2 B1 B2 C1 C2, और ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट क्या है न्यूट्रल। उस न्यूट्रल को यहाँ पे प्लॉट करो, ड्रॉ लेके आओ, ये हो गया न्यूट्रल। अब मैं बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट स्टार वोल्टेज ऑफ डेल्टा साइड, मतलब द वोल्टेज ऑफ फेज ए विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल ऑफ स्टार, कैसा बनेगा, तो ये आपको यहाँ पे ऐसा बनाना है लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब ये वाला जो वोल्टेज है इसको यहाँ पे लाओ, इसी एक्सिस पे लाओ, कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसको ड्रॉ करेंगे हम कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। क्या दिख रहा है, ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है वो क्या था, उसको आप बोलोगे इक्विवेलेंट फेज वोल्टेज ऑफ डेल्टा साइड विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, और इसको क्या बोलोगे आप, फेज वोल्टेज ऑफ स्टार साइड। यहाँ पे लो वोल्टेज कौन सा है, ये वाला स्टार वाला, तो ये हो गया LV, और जो ये रेड कलर वाला है ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका HV। यहाँ पे लीड क्या कर रहा है मेरे को बताओ, HV लीड कर रहा है ना, HV क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, LV से। तो कौन सा क्लॉक का कौन सा रियलाइजेशन यहाँ पे होगा, तो दिस इज योर 12, दिस इज 1, दिस इज 11, तो ये हो गया आपका क्या HV, और ये हो गया HV लीड कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका LV, ये लीडिंग एंगल आ गया, तो यहाँ पे आपका आ गया क्या 1, क्या आ गया 1, तो ये कनेक्शन हमारा 1 है। ये लास्ट था, इसमें एक चीज और देख लेना है टर्न्स रेशियो के बारे में। तो अगेन 1 कौन सा साइड था, डेल्टा, कौन सा साइड था ये, हाई वोल्टेज साइड था। यहाँ पे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज था। 2 कौन सा साइड था, स्टार, क्या था LV, यहाँ पे क्या था लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। अब लेट से के क्या है, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होता है, V2 फेज अपॉन V1 फेज। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो कैसा हो जाएगा V2 लाइन अपॉन V1 लाइन। इसको रिलेट करो आप, V2 लाइन ये है कितना है, √3 टाइम्स ऑफ V1 फेज डिवाइडेड बाई V1 लाइन इज इक्वल टू V2 फेज, ठीक है। और अगर इसको देखता हूँ V1 फेज अपॉन V2 फेज क्या हो जाएगा 1/k, मतलब ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ k। मतलब यहाँ पे ये समझ में आया कि लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, कौन से कनेक्शन के लिए, डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए। तो इस तरीके के कनेक्शंस हैं आपके 8, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद भी कुछ कनेक्शंस हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शन है, ओपन डेल्टा कनेक्शन है, एक साइड ओपन है, तो वो फर्दर जितना आप डीप में जाते जाओगे वैसे कनेक्शंस और हैं, वो स्पेशल होते हैं। और ये बात ट्रांसफॉर्मेशन का जो कनेक्शन है वो इंड होती है आपकी स्कॉट कनेक्शन TT कनेक्शन पे, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।